हमारे वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और आपको समझ में आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC में तापमान में वृद्धि को डैश डैश से नीचे रखने का निर्णय लिया गया है। जो हाल ही में UNFCCC में तापमान को जो है वृद्धि को कितना नीचे रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2100 तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, सी वर्ष 2100 तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और डी वर्ष 2100 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2100 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तिरसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए गुलजार, बी मनोज कुमार, सी शशि कपूर, डी सौमित्र चटर्जी। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोज कुमार। मनोज कुमार को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? जो मतलब नकदी कारोबार नहीं होता है, सब डिजिटल हो गया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, बी स्वीडन, सी फ्रांस, डी बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन क्या है कि स्वीडन अब नकदी रहित हो गया है। इसी प्रकार का जो है हमारे देश में एक भीम ऐप है, भीम ऐप जो है ये भी नकदी रहित है। ये क्या है? ये भी नकदी रहित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या कहा जाता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिज, बी इंटरफेस, सी कम्युनिकेशन, डी टोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर और कंप्यूटर के बीच जो है कि इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? जो पुष्कर मेला है वो भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, और सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान, अजमेर में। राजस्थान अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, और ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है।
विश्व का सॉरी भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा का मंदिर भारत में और कहीं नहीं है तो राजस्थान अजमेर में, ठीक है। और यहीं क्या किया जाता है, इनको मतलब पूजा किया जाता है और इन्हीं के उपलक्ष्य में पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। और जो मरु मेला है, मरु मेला वो जैसलमेर में लगता है। मरु मेला जैसलमेर में लगता है। और पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जेट इंजन की खोज इनमें से किसने की थी? जेट इंजन की खोज इनमें से किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक व्हिटले, बी निकोलस ओटो, सी सैमुअल ब्राउन, डी कार्ल बेंजे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्रैंक व्हिटले। फ्रैंक व्हिटले ने क्या किया था कि जेट इंजन की खोज की थी फ्रैंक व्हिटले ने। फ्रैंक व्हिटले जेट इंजन की खोज किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1937 में। 1937 में फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन की खोज किया था, ठीक है। और पैराशूट का जो है आविष्कार है जीन पियरे क्लांचार्ड। जीन पियरे क्लांचार्ड। पैराशूट का खोज किसने किया था? जीन पियरे क्लांचार्ड ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए तियांग-तोंग 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तियांग-तोंग 1 उपग्रह प्रक्षेपित किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीन ने क्या किया है? तियांग-तोंग 1 उपग्रह मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए प्रक्षेपित किया है हाल ही में। अगला प्रश्न ये रहा। वेल्थ ऑफ नेशन
ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये ऑप्शन नंबर ए डेविड रिकार्डो, वी एडम स्मिथ, सी जॉन किन्स और डी थॉमस माल्थस। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या किया है कि यह पुस्तक जो है कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है और वो 1776 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया था। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। वर्ष 2018 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब किस देश में आयोजित किया गया था? जो 2018 तो बीत चुकी है, तो मतलब कि किस देश में आयोजित किया गया था? वर्ष 2018 का एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी मलेशिया, सी जापान और डी इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा। भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? भारत सरकार जो है कि किस रूप में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय युवा दिवस, बी सेना दिवस, सी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और डी प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और फिर सदा के लिए यहीं रह गए थे। इसीलिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी दिन हमारे